तो हाँ भाई साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमएस होम स्टडी पर। मैं मुरली जैन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो भाई आज की क्लास होने वाली है राजस्थान के लोक देवता पाबूजी महाराज के बारे में। तो भाई इस क्लास का नोट्स थाना टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाकर देख लियो। बिना मैं राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी और जो पाबूजी महाराज है दोनों का नोट्स भी पर डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अपन आज स्टार्ट कराना राजस्थान के लोक देवता पाबूजी महाराज, ठीक है। बात कराना पाबूजी महाराज के बारे में। तो भाई क्लास आगे स्टार्ट करने से पहले अपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो आगे तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे देखने को मिलते रहें, ठीक है। राजस्थान भूगोल यदि कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो भाई उसका निःशुल्क बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पर आपको करवाने वाला हूँ। तो भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई बात करा आप पाबूजी महाराज के बारे में, ठीक है, कि पाबूजी महाराज कौन है, ठीक है। इन्होंने क्या कार्य ऐसे किए जिनकी बदौलत आज उनको राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है भाई। फिर आप आज बात करना अपना पाबूजी महाराज के बारे में, ठीक है भाई। आज किसके बारे में बात करेंगे अपन? आज बात करेंगे अपने पाबूजी महाराज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो भाई क्लास अच्छे से देख लीजिए, लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब जरूर कर लिया, ठीक है। बात करें अपने पाबूजी महाराज। तो पाबूजी महाराज का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ, पाबूजी महाराज का जन्म, इनका जन्म हुआ 1249 ईस्वी को, ठीक है। स्थान कौन सा था? तो स्थान था भाई कोल्लू गांव या कोल्लू मंड फलोदी, ठीक है। कोल्लू मंड जो फलोदी के अंदर गांव में इनका जन्म हुआ, कोल्लू मंड फलोदी के अंदर इनका जन्म हुआ, ठीक है भाई। कोल्लू मंड फलोदी में इनका जन्म हुआ। तो हुआ कब भाई? चैत्र की अमावस्या को इनका जन्म हुआ। कब हुआ? तो भाई चैत्र की अमावस्या को, जो चैत्र महीने की अमावस्या आती है, अमावस्या को इनका जन्म हुआ, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। फिर आप बात करते हैं इनके पिता का नाम और माता का नाम, ठीक है। तो इनके पिता का नाम क्या था? तो भाई इनके पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। क्या नाम था भाई? धांधल जी राठौड़, ठीक है। ये राठौड़ वंशी राजपूत थे। और माता का नाम क्या था? ठीक है दोस्तों, पिताजी का नाम तो था धांधल जी राठौड़ और जो इनकी माता का नाम था कमला देवी या कमला दे, ठीक है। कमला दे है इनकी माता का नाम था। इतनी बात आपको क्लियर पता चल गई, ठीक है। फिर आगे अपन बात करते हैं इनके गुरु के नाम, ठीक है। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु कौन थे? गुरु से पहले छोड़ो, इनके पत्नी का नाम देखते हैं। पत्नी का नाम था सुप्यार दे या फुल्लम दे। पत्नी कौन थी इनकी? पत्नी का नाम था सुप्यार दे, सुप्यार दे या फुल्लम दे। फुल्लम दे इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है। जो अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। जो किसकी पुत्री थी भाई? जो पुत्री थी अपने अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी, सोडा की पुत्री थी, ठीक है भाई। इनकी पत्नी कौन थी? तो भाई अमरकोट जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है वहां पर जो व्यक्ति सूरजमल सोडा है उनकी पुत्री थी, ठीक है। पत्नी का नाम सुप्यार दे था, माताजी का नाम कमला देवी था, पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़ था। बात करें इनके उपनामों के बारे में,
ठीक है। अब इनके उपनाम के बारे में क्या कहते हैं, वो किन किन नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं इनका ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता और प्लेग रक्षक देवता। ठीक है, ऊंटों के देवता और अपने गोरक्षक देवता और अपने प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता। ठीक है भाई, ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता आदि नामों से जाना जाता है। फिर देखते हैं हम लक्ष्मण का अवतार, हाड़ फाड़ के देवता। ठीक है, लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है इन्हें, जो भगवान राम के भाई लक्ष्मण थे उनका कहा जाता है अवतार इनको, लक्ष्मण का अवतार। ठीक है, हाड़ और फाड़ के देवता, ये बहुत मस्त है, ये हाड़ फाड़ के देवता, फाड़ के देवता। अछूतोद्धार देवता, अछूतोद्धार देव। ठीक है दोस्तों, इन्हें अछूतोद्धार देवता भी कहा जाता है। ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, हाड़ फाड़ के देवता और अछूतोद्धार इनके उपनाम है। ठीक है, इनको वचन पालक और शरणागत के रक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, वचन पालक और शरणागत के रक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, इनको इन नामों से जाना जाता है। तो भाई इनका जन्म 1239 ईस्वी को लुम्बिनी फलोदी के नक्षत्र के मौजब हुआ। पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़ था, माताजी का नाम कमला देवी था, पत्नी का नाम सुप्यार देवी फिल्म देवी कहा जाता है, जो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। इनके उपनाम ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, हाड़ फाड़ के देवता, अछूतोद्धार और वचन पालक, शरणागत के रक्षण आदि भी कहा जाता है। तो भाई इसको मैं आगे साफ करता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ठीक है भाई, तो आगे हम देखा कि भाई बाबूजी महाराज का प्रतीक क्या होता है। तो भाई बाबूजी महाराज का प्रतीक होता है भाला लिए अश्वरोही। ठीक है, घोड़ पर सवार अश्वरोही जिसके हाथ में क्या है, भाला है, वह बाबूजी महाराज के प्रतीक है। ठीक है, बात करते हैं गुरु का नाम। तो गुरु का नाम है समर्थ भारती के गुरु है। ठीक है, बाबूजी की पग, जो बाबूजी जो पगड़ी पहनते हैं वो थोड़ी सी बाईं ओर झुकी रहती है, बाईं ओर यानी उल्टे हाथ की तरफ थोड़ी सी झुकी रहती है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना कि भाई कौन से लोक देवता की पग है वो बाईं ओर झुकी रहती है। तो भाई बाबूजी महाराज की बात कर रहे हैं हम इनके घोड़ी का नाम। तो इनके घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालमी। ठीक है, केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम था, जो काले रंग की थी इसलिए इन्हें केसर कालमी कहा जाता है। और इनकी घोड़ी को किसने दिया था, भाई देवाचारणी था। देवाचारणी नाम की महिला ने इनको ये घोड़ी प्रदान की थी। और किस वजह से प्रदान की थी कि भाई मैं एक ही शर्त पर आपको अपनी घोड़ी दे सकती हूँ कि आपका एक वचन देना होगा कि मेरी जब भी मेरे को आवश्यकता पड़ेगी, मेरी गायों को जब भी आवश्यकता पड़ेगी, गायों की रक्षा हेतु मैं आपको घोड़ी दे रही हूँ। ठीक है भाई, तो भाई जब भी आवश्यकता पड़ेगी आप मेरी मदद करने आओगे, मेरी गायों की रक्षा करो इत्यादि कारण से उनको घोड़ी प्रदान की। ठीक है भाई, केसर काल में काले रंग की घोड़ी जैसे देवाचारणी गुज्जर महिला द्वारा गायों की रक्षा के हेतु वचन पर दिया था। ठीक है, बाद में बात करें जिंदराव खिंची। तो भाई जिंदराव खिंची कौन था, ये जिंदराव खिंची था इनका जीजा, जो बाबूजी महाराज का जीजा था वो जिंदराव खिंची था। ठीक है, और जिंदराव खिंची नाराज हो गया क्योंकि जिंदराव खिंची ने पहले देवाचारणी से गाय मांगी, तो देवाचारणी ने गाय देने घोड़ी देने से मना कर दी। ठीक है, तो भाई बाद में बाबूजी महाराज को इसने दे दी, तो ये नाराज हो गया। फिर घोड़ी नहीं देने पर नाराज होकर क्या किया इसने, इस देवाचारणी की देवा गुजरी की
गायों को ले गया। ठीक है, देवा गुजरी की गायों को ले गया भाई ये। ठीक है, सॉरी, ये देवा गुजरी नहीं, देवा चारणी है। ठीक है भाई, देवा चारणी। ठीक है भाई, देवा चारणी की गायों को ये ले गया। ठीक है, और जिंदराव खिंची ने नाराज होकर इनकी देवा चारणी की गायों को ले गया। ठीक है, इनको छुड़ाते हुए देनचू गांव फलोदी में जो बाबूजी महाराज है उनका निधन हो गया। जब बाबूजी महाराज की शादी हो रही थी तब ये क्या कर रहे थे, जब इनकी गायों को लेके जा रहे था, ये जिंदराव खिंची ले गया था, तब बाबूजी महाराज को ये खबर पता चली। उस वक्त क्या हो रहा था कि बाबूजी महाराज की उस वक्त शादी हो रही थी। ठीक है, तो भाई ये फेरे ले रहे थे उस टाइम में। ठीक है, तो इनको पता चला कि भाई देवा चारणी की गायों को जिंदराव खिंची जो उनका जीजा है वो ले गया है। तो भाई बाबूजी महाराज ने अपना वचन पूरा करने की शपथ खाई थी। उन्होंने वचन दिया था कि मैं किसी भी कैसी भी हालत में हूँ, जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपकी रक्षा करने के लिए आऊंगा। तो भाई गोगो जी महाराज ने 3.5 फेरे लिए थे। ठीक है, 3.5 फेरों के बीच में ही वो अपनी घोड़ी पर बैठकर गायों की रक्षा के लिए गए। इसलिए बाबूजी के अनुयायी 3.5 फेरे लेते हैं। ठीक है, बाबूजी के अनुयायी द्वारा 3.5 फेरे लिए जाते हैं। ठीक है, और इनका गायों को छुड़वाते हुए जो देनचू गांव फलोदी है, ठीक है, उसमें इनका निर्वाण यानी इनका मृत्यु हुई थी। ठीक है, और वहीं पर इनका मुख्य मंदिर है। ठीक है, मुख्य मंदिर कहाँ पर है, तो वही देनचू गांव फलोदी में इनका मुख्य मंदिर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई सारी बात, तो मैं इनको डिलीट करता हूँ। ठीक है, हाँ, तो आगे देखो अपने आपका देवा चारणी और उनके मृत्यु तक बात कर ली थी अपने ने। ठीक है भाई, तो भाई आगे थोड़ा साफ नहीं दिख रहे तो गौर लगा के पहले वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, तो भाई 1276 ईस्वी को अंदर देनचू गांव फलोदी के अंदर इनका ये शहीद हुए। ठीक है, जो देवा चारणी उनकी गायों को बचाते हुए। ठीक है भाई, इनके अनुयायी 3.5 फेरे लेते, क्योंकि जब बाबूजी महाराज का विवाह हो रहा था तब उनको ये बात पता चली और ये 3.5 फेरों को बीच में छोड़ के चले गए। ठीक है, गायों की रक्षा हेतु। इसी वजह से इनके अनुयायी भी क्या है 3.5 फेरे लेते हैं। और चांदा जी, डेम्बो जी, हरमल जी और सड़ी जी इनके सहयोगी थे जिन्होंने इनके साथ मिलकर गायों की रक्षा की थी। ठीक है भाई, बात करें बाबूजी महाराज पर कई प्रकार के ग्रंथ लिखे गए हैं, वो किन किन ने लिखे हैं, तो भाई ये ग्रंथ आपको याद रखना जरूरी है। मौर्य आशा द्वारा बाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई। मौर्य आशा ने कौन सा ग्रंथ लिखा, बाबू प्रकाश। नेहाज बिट्टू ने बाबूजीरा छंद ग्रंथ लिखा। ठीक है, बाद में लगराज ने बाबूजीरा दुहा ग्रंथ लिखा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने जो बाबूजी बात ग्रंथ इन्होंने लिखा। और एक कवि आते हैं अपने रामनाथ कविया जिन्होंने बाबूजीरा सोटा आदि ग्रंथ की रचना की। ठीक है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे। ठीक है, बाबूजी को राजस्थान में ऊँटे और जो लाने का श्रेय दिया जाता है वो बाबूजी महाराज को दिया जाता है। ठीक है, ऊँटों के बीमार होने पर बाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं। ठीक है, फिर इनकी बात अब आगे करते हैं, इसको मैं वापस डिलीट करता हूँ। ठीक है, हाँ, तो भाई आगे देखो, आगे बात करा कि बाबूजी की फड़ का जो बाबूजी की फड़ है, फड़ पे क्या उनकी गाथा लिखी होती है। ठीक है, तो फड़ सबसे लोकप्रिय, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है, तो बाबूजी महाराज की है। ठीक है, जिसका वाचन आयड या नायक जाति द्वारा रावण हत्यावाद यंत्र से की जाती है। ठीक है, बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है जिसका वाचन नायक जाति या आयड जाति के भूपों द्वारा रावण हत्यावाद यंत्र के साथ की जाती है। रावण हत्यावाद यंत्र इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, जो नारियल के कटे भाग से, ये नारियल कटा भाग है, इससे बनाया जाता है और ये गज की सहायता से बजाया जाता है। जैसे कई बार ट्रेनों में नहीं देखते गए ऐसे उड़ जा कालिए कौवे तेरे मुंह बीच खंड पावा है, वो गाने के अंदर जैसे वो टून चलती है ना, उसी ये रावण हत्यावाद यंत्र की टून है। ठीक है, रावण हत्यावाद यंत्र जैसे
गज की सहायता, ये गज होता है जिसकी सहायता से बजाया जाता है, ठीक है। और कब बजाया जाता है? तो भाई ऊँट के बीमार होने पर, ऊँटों के देवता कौन है? बाबूजी महाराज। ऊँट के बीमार होने पर ये वाद्य यंत्र प्रयोग करने जाता है और इनके पट का वाचन होता है। बाबूजी के पावड़े या गीत रायका या रेबारी जाति द्वारा माठ वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। रायका या रेबारी जाति को बाबूजी महाराज ने ऊँट प्रदान किए थे, ठीक है। उसी जाति द्वारा, रायका या रेबारी जाति द्वारा माठ वाद्य यंत्र से बाबूजी के यश गाए जाते हैं, ठीक है। गीत गाए, पावड़े गाए जाते हैं, ठीक है। और थोड़ी जाति कौन थी भाई? गुजरात के अंदर रहने वाली जाति है, ठीक है। उसके गुजरात के अंदर एक राजा था आना बघेला नाम का, जिससे थोड़ी जाति के 7 व्यक्तियों की बाबूजी महाराज ने वो रक्षा की थी, ठीक है। उसी थोड़ी जाति द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ इनके यश गाए जाते हैं, ठीक है। इनके यश कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं भाई? सारंगी वाद्य यंत्र, ठीक है। ये गिटार के समान दिखाई देती है इसे, ठीक है। गिटार के समान से दिखाई देती है ये, ठीक है भाई। तो इस वाद्य यंत्र के साथ यश गाए देते हैं। राजस्थान में ऊंट एवं सांडे लाने का, सिंधु से लाने का श्रेय किसको दिया जाता है भाई? बाबूजी महाराज को दिया जाता है। इनका मेला चैत्र महीना की अमावस्या को इनका मेला लगता है, जब बाबूजी महाराज का जन्म हुआ, ठीक है भाई। फिर आगे हम बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हो। ये इतनी बात है ना, कंप्लीट पता चल गई, ठीक है। फिर आप आगे देखा और बाबूजी महाराज के बारे में, ठीक है भाई। फिर अपन बात करते हैं बाबूजी महाराज के मंदिर के बारे में। तो भाई इनका जहाँ पर जन्म हुआ, इनका मुख्य मंदिर वहीं पे कोल्लूमंड फलुद्दी के इनका मंदिर है, जिसका निर्माण सोम के पुत्र सोहर द्वारा किया गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसका अन्य मंदिर। तो अन्य आहड़ कहाँ पर है? तो भाई आहड़ उदयपुर में स्थित है, ठीक है। तो आहड़ में बाबूजी का अन्य मंदिर है, जिसमें भील इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। और इनके मंदिर के अंदर थाली नृत्य किया जाता है, यानी दोनों हाथों में से थालियां लेकर जोर जोर से घूम घूम के नृत्य किया जाता है, ठीक है। उस थाली नृत्य बोलते हैं। वो अपने बाबूजी महाराज के मंदिर के अंदर किया जाता है, ठीक है। मंदिर के अंदर थाली नृत्य किया जाता है। और मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानते हैं, लो भाई कंप्लीट है अपना बाबूजी महाराज, ठीक है भाई। बाबूजी महाराज हमने क्लास कंप्लीट कर दी है। नोट्स आपको सीधे सीधे बोर्ड पर भी करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भाई और हस्तलिखित नोट्स लेने के लिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो ने लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आप नई क्लास में मिलांगा, ठीक है। तो भाई चला आप जय हिंद, जय भारत और राम राम।